वेलकम बैक गाइस। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने अपनी फ़ीस कैसे पे करी। ठीक है, सारा कैलकुलेशन पेपर पे करके आया हूँ। मैंने कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा सेव किया है, किस किस तरीके से पैसा कमाया है, सब कुछ आज के वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। एंड मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कैलकुलेटर लेके बैठो ताकि आपको एक्जैक्टली समझ में आए किस तरीके से कैलकुलेशंस करके मैंने अपना फीस पे किया है। ज़्यादा देर नहीं करते गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, डिसलाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो तो कर दिया। अगर अच्छा लग रहा है, चीज़ फिर से ग्रो कर रहे हैं। अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप लोग को बता दो कि कौन सी यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई करी है एंड मैंने जो प्रोग्राम किया उसकी टोटल फीस कितनी थी। सो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर से पढ़ा हूँ गाइस। एंड मैंने जो यहाँ पे प्रोग्राम किया था मास्टर्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो प्रोग्राम 2 ईयर्स का था ऑन पेपर, बट एक्चुअली में 1.5 ईयर में वो प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 4 सेमेस्टर होते हैं, एक सेमेस्टर 4 से 5 महीने का होता है और 1.5 ईयर के अंदर अंदर पूरा मास्टर डिग्री मेरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सो मैंने इंडिया से कितना फीस पे किया था और मुझे यहाँ पे आके कितना फीस पे करना था वो आपको बताता हूँ। सो बेसिकली मेरा जो 4 सेमेस्टर का टोटल फीस था वो था $40,000 कैनेडियन डॉलर। इसका मतलब होता है कि मेरी 1 सेमेस्टर की फ़ी थी $10,000 कैनेडियन डॉलर। ठीक है, और मैं इंडिया से $20,000 कैनेडियन डॉलर पे करके आया था। मतलब 2 सेमेस्टर की फ़ीस ऑलरेडी मैं इंडिया से पे आउट करके आ गया था। मुझे यहाँ पे आने के बाद दूसरे 2 सेमेस्टर की फ़ी पे करनी थी। एंड जो GIC हम लोग 10,000 कैनेडियन डॉलर देते हैं वो तो ऑब्वियसली पे किया ही था मैंने। सबसे पहले गाइस मैं आपको बताता हूँ कि मैं कनाडा आया कब। तो मैं दिसंबर 2021 में यहाँ पे लैंड हुआ था कनाडा में। बेसिकली सबसे खराब टाइम में कनाडा में लैंड हुआ था जब विंटर्स होते हैं, हार्श विंटर्स होते हैं। एंड वो टाइम पे यहाँ पे कंपनीज लो पोटेंशियल में चल रही होती है। इसका मतलब है आवर्स भी बच्चों को नहीं मिलते हैं। हायरिंग तो होती ही नहीं है, बट जो काम कर रहे होते हैं वो लोग को भी आवर्स बहुत कम मिलते हैं बिकॉज प्रोडक्शन कम रहता है, हर चीज़ लो रहती है। सो ये टाइम में मैंने कैसे पैसे को बैलेंस करके अपनी फ़ीस पे करी वो आपको बताता हूँ। सो शुरू के 15 दिन तो मैंने कोई जॉब फाइंड करी नहीं थी, बिल्कुल भी ट्राई भी नहीं किया था। मैं अकोमोडेशन ढूंढ रहा था एंड पहले तो मेरा एक टारगेट था कि एक अच्छा घर मिल जाए एंड अच्छे रूममेट्स मिल जाए। एक बार ये काम हो जाता है ना, उसके बाद ऑटोमेटिकली जॉब वॉब का तो मैं कैसे भी करके कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। सो 15 दिन लगे मुझे एक अच्छा घर ढूंढने में यहाँ पे। सो वो घर ढूंढा मैंने और वो घर ढूंढने के बाद मैंने 15 डेज़ के बाद जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दिया। सो लकीली गॉड फॉरबिड मेरी 15-20 दिन के अंदर अंदर जॉब लग गई थी। एक लेमिंगटन में कंपनी है, वहाँ पे जॉब लग गई थी एंड मिनिमम वेज पे काम चालू हो चुका था। एक दिक्कत थी, वो आवर्स पूरे नहीं देते थे। मतलब मैं 20 आवर्स पूरे नहीं करता था एंड मैं जब आया था तब 20 आवर्स का लिमिट था। अभी तो 20 आवर्स का लिमिट भी नहीं है। ठीक है, बट आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि अनलिमिटेड आवर्स में भी आप लोग ज़्यादा पैसा कमा नहीं पाओगे। वो आप पूरा वीडियो देखो, आपको आइडिया लग जाएगा। सो मैं जब यहाँ पे आया 20 आवर्स का लिमिट था और वो कंपनी मुझे अराउंड 16 to 18 आवर्स देती थी। अब मैंने कैलकुलेशन किया है पेपर पे। सो मैं जब यहाँ पे आया, मैंने जैसे GIC में अपना पहले ही स्कॉटिया बैंक में जाके अकाउंट ओपन कराया ना, तो मुझे $2,000 कैनेडियन डॉलर मेरे बैंक अकाउंट में मिले थे। सबको मिलते हैं, जो भी ओपन कराते हैं उनको $2,000 मिल जाते पहले ही। सो वो $2,000 मेरे बैंक में पड़े थे एंड मैंने अपनी GIC को हाथ नहीं लगाया है। ठीक है, मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ। जो भी $10,000 मैं इंडिया से GIC में लेके आया था उसको 1 रुपया भी मैंने यहाँ पे रेंट में या कोई भी जगह पे इन्वेस्ट नहीं किया है। वो पूरा का पूरा पैसा फ़ी पे करने में दिया है, तभी जाके मेरी पूरी फ़ीस पे आउट हुई है। सो ये चीज़ याद रखना कि आप GIC धड़ाधड़ यूज़ करने बैठ जाओगे तो फीस पे नहीं होने वाली है। ओके, सो आपका टारगेट एक ही होना चाहिए। जैसे लैंड होते हो आपको फटफट घर ढूंढना है एंड देन 1 से 2 महीने के अंदर अंदर जॉब ढूंढनी है। शुरू का जो महीना होता है वो GIC से अगर आप लोग रेंट पे करते हो अपना घर का तो चलेगा, बिकॉज आगे जब आप कमाओगे तो उससे आप GIC के अंदर वो पैसा डाल देना, अल्टीमेटली बैलेंस आउट हो जाता है। मैंने GIC यूज़ ही नहीं किया था बिकॉज 15 दिन में जॉब लग गई थी, तो जैसे पे आ रहा था मैं वैसे ही अपनी फ़ीस मतलब रेंट पे आउट करने लग गया था। सो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने शुरू किया मिनिमम वेज 15.50 में एंड मैं आवर्स करता था 16 to 18। सो मैं पकड़ लेता हूँ कि कोई स्टूडेंट यहाँ पे आएगा तो अराउंड 20 आवर्स तो काम करेगा ही मिनिमम। अभी तो इतना मिलता ही है, कोई भी कंपनी में चले जाओ। वो टाइम पे बहुत बुरी हालत थी, बट अभी तो 20 घंटे तो मिल ही जाते हैं जैसे तैसे करके भी। सो अगर आप लोग 20 आवर्स के आसपास भी अगर मिनिमम वेज पे काम करते हो तो वीक का आपका $300 होता है। ठीक है, $300 आपके वीक के होते हैं। सो महीने का अराउंड $1,200 हो जाता है विद टैक्स। अब जब टैक्स हटाओगे आप तो उसमें से $1,100 आपके बचते हैं। $100 का आपका टैक्स हट जाता है उसमें से। सो $1,100 में से मेरा विंडसर में जो खर्चा था वो था $600। मैं बहुत ही बिल्कुल भी मैंने एक्सपेंडिचर किया नहीं है। जब मैं आया था मैं शेयरिंग में रहता था, मैं ऐसी जगह पे रहता था जहाँ पे इतना पैसा भी मेरा इन्वेस्ट ना हो या वेस्ट ना हो। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है गाइज। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर, आई बटन में दे दूंगा कि शुरू में जब आते हो तो क्या क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए, वो वीडियो में मैंने बता रखा है। मेक श्योर आप वो गलतियाँ नहीं करते हो वरना आपका बहुत पैसा चला जाएगा। मैंने वो बिल्कुल भी गलतियाँ नहीं करी थी जिसके वजह से मैंने सिर्फ 600 मंथली जाते थे। फ़ोन का बिल, रेंट, यूटिलिटी, सब कुछ आ गया। 600 में हर चीज़ आ गई। सो जब मैं $1,100 में से 600 माइनस करता हूँ तो मेरी सेविंग्स होती थी $500 मंथली।
$500 क्लियर मेरे अकाउंट में बचते थे। बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि भाई तू तो लक्की था कि तेरी आते ही 15 दिन में जॉब लग गई थी। देखो मैं कोई लक्की नहीं था, मेरे साथ जितने भी बंदे आए थे ना सबकी 15-20 दिन में जॉब लग गई थी। आई बटन में वीडियो दे दूंगा, मैंने उसमें बता रखा है कि मैंने यहाँ पे कितने जॉब्स करे और किस किस तरीके से वो जॉब्स फाइंड करे ताकि आपको हेल्प मिले, आपका दिमाग ओपन हो। जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, तो आपको वो भी आइडिया मिल जाएगा कैसे जॉब्स फाइंड करनी है। एंड आई एम 100% उससे वो रास्ते से आपका जॉब लग जाएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे विंडसर में $600 मंथली का करता था, मेरा $500 का सेविंग हो जाता था। अगर आप लोग टोरंटो में रहते हो या कहीं और रहते हो तो खर्चा थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी मैक्सिमम $800-900 का आपका खर्चा होगा, बट वहाँ पे कमाई भी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। $16-17 एन आवर का पे रहता है वहाँ पे फैक्ट्री में, और नाइट में करोगे तो 18-19 का भी होता है। कुछ कंपनीज रात में ज़्यादा पे देती है, ठीक है। सो बैलेंस एक ही तरीके का हो जाएगा। विंडसर में कम खर्चा कम है बट कमाई भी कम है। टोरंटो में खर्चा भी ज़्यादा है, कमाई भी थोड़ी सी ज़्यादा है। सो अल्टीमेटली एक ही चीज़ है, बट मैं आपको विंडसर का एग्जांपल दूंगा बिकॉज मैं यहाँ पे रहा हूँ, ओके। सो मेरा मंथली का सेविंग होता था $500। देन एक और चीज़, जब आप लोग फीस पे करने की बात आती है ना तो आपको 7 मंथ्स के बाद फीस पे करनी होती है, ऑन द स्पॉट फीस पे करनी नहीं होती है। सो मैं आपको बताता हूँ कि 7 महीने तक अगर आप लोग $500 सेव करते हो तो आपका टोटल होता है $3,500, ठीक है। तो आपने 7 मंथ्स में $3,500 सेव किए अपनी कमाई से। एंड देन GIC आपको, हम लोग को एवरी मंथ आती थी $667 GIC के एवरी मंथ आते थे। तो उसका मैं अगर 7 मंथ्स का गिनता हूँ तो वो टोटल होता है मेरा $6,669, मतलब $6,669, ओके। सो जब मैं वो दोनों का टोटल करता हूँ तो मेरी एक सेमेस्टर की फ़ी वहीं पे आउट हो जाती है, ठीक है। GIC का $6,669 प्लस $3,500 मेरा जो सेविंग्स मैंने किया था वो। सो $10,000 मेरी अपनी फीस वहीं से निकाल दी है। तो एक सेमेस्टर का कामकाज तो हो गया मेरा 7 मंथ्स के अंदर अंदर। अब जो दूसरे सेमेस्टर की फीस पे करनी होती है ना, वो 9 महीने बाद पे करनी होती है, 9 मंथ्स के बाद। एक सेमेस्टर की फीस पे करने के बाद गाइस हमारे GIC में बचते हैं $3,371, ठीक है। अब ये पैसा जब मैं अपने सेकेंड सेमेस्टर की फीस से माइनस करता हूँ तो मुझे अभी भी पैसा देना है $6,400 अपनी फीस पे करने के लिए चाहिए। अब 9 मंथ्स है मेरे पास, मेरे को $500 भी मैं महीने का सेव करता हूँ तो $4,500 होता है मेरा। अभी भी $2,500 बचे हैं। वो कैसे पे करना है आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल है गाइस, बिकॉज हम लोगों ने अभी तक रीडिंग वीक नहीं गिना है, प्लस सेमेस्टर के बीच में जो ब्रेक आते हैं वो भी नहीं गिना है। बिकॉज अगर आपको ना पता हो तो रीडिंग वीक के अंदर आप लोग अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते हो। सो रीडिंग वीक में जब आप अनलिमिटेड आवर्स काम करते हो तो वीकली आप लोग $500 का इनकम करते हो, ठीक है। $15 मिनिमम वेज पे आप लोग अगर 8 घंटे भी काम करते हो तो दिन का $100 हो जाता है टैक्स वैक्स कटा के। सो 5 डेज भी काम करोगे तो $500 कमा लोगे। चलो इनकेस अगर आपको 5 दिन नहीं भी मिले, अगर 3 ही दिन गए तो भी $300 आप लोग एक्स्ट्रा कमा रहे हो। एंड एवरी सेमेस्टर में एक बार रीडिंग वीक आता है। सो 4 रीडिंग वीक आए, 4 रीडिंग वीक में अगर 3 बार $300 भी आप लोग कमाते हो तो $1,200 यहीं पे हो गए, ठीक है। सो अभी भी आपके बचे थे $2,500, जिसमें से $1,200 हटाए तो $1,400 अभी भी बचते हैं। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, $1,400 भी पे आउट हो जाएंगे। बिकॉज जब एक सेमेस्टर तो दूसरे सेमेस्टर में जाते हो ना तो 15 दिन का ब्रेक आता है। वो 15 डेज के ब्रेक में आप लोग अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये जब अनलिमिटेड आवर्स आप लोग काम करते हो ना ब्रेक्स में, तो यहाँ पे आपको एडवांटेज मिलता है, इसी से आप लोग अपनी फीस पे आउट कर देते हो। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज आप लोग को GIC यूज़ नहीं करना है। नंबर 2 है, जो भी ब्रेक मिलता है वो ब्रेक में घूमने नहीं जाना है दोस्तों के साथ। रीडिंग वीक में घूमने चले जाते बंदे, फिर ब्रेक सेमेस्टर के बीच में घूमने का टाइम मिलता है तो तब घूमने चले जाते हैं। नहीं, शुरू के 3 सेमेस्टर बिल्कुल भी घूमने के बारे में बात मत करो, तभी आपकी फीस पे आउट होगी अगर आप लोग लोन लेके आते हो। एंड इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड, ऐसे फैमिली से आते हो तो फिर तो फ़ी का कोई टेंशन ही नहीं होगा, घर से आपके फादर ही फीस सेंड कर देंगे। बट ये वीडियो वो लोगों के लिए नहीं है जो अमीर बैकग्राउंड से आते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो मिडिल क्लास है, लोन लेके आ रहे हैं और उनको फटाफट यहाँ पे सेमेस्टर के फीस पे आउट करने हैं। अब एक और एडवांटेज बताता हूँ, ये खाली सितंबर इनटेक वालों के लिए एडवांटेज है, ये मेरे जैसे लोगों के लिए या मई इनटेक वालों के लिए एडवांटेज नहीं है। बिकॉज जैन में आओ या मई में आओ आप लोगों को बड़ा वेकेशन नहीं मिलता है। इफ़ यू डोंट नो, अगर आप लोग कॉलेज में पढ़ने आते हो या अगर आप लोग सितंबर इनटेक में आते हो तो आप लोग को 4 मंथ्स का ब्रेक मिलता है 2 सेमेस्टर के बीच में। मतलब पहले 2 सेमेस्टर पढ़ोगे, उसके बाद 4 महीने का ब्रेक, उसके बाद 2 सेमेस्टर होते हैं। सो अगर 4 महीने का ब्रेक आपको मिलता है तो आराम से आप लोग अनलिमिटेड आवर्स काम करके अपनी फीस पे आउट कर दोगे, ठीक है। तब तो 3 सेमेस्टर की फ़ी निकाल दोगे आप लोग आराम से। बट अगर आप लोग सितंबर इनटेक में नहीं आते हो तो ये जो कैलकुलेशन मैंने आप लोगों को बताया, इससे भी आप लोग अपनी फीस पे आउट कर सकते हो। अगर ये वे में आप लोग चलते हो, अच्छे से पैसा बैलेंस करते हो एंड सेव करके चलते हो तो ईजी पे आउट हो जाएगा। एंड एक आपको टिप टू छोटा सा, तो गाइज जब भी GIC आपके अकाउंट में आती है ना तो उसको अकाउंट में मत रखो, डायरेक्टली अपनी फ़ीस पे कर दो। मैं हमेशा ये करता था, जैसे GIC मेरे बैंक में आया मैंने वही टाइम पे GIC को डाल दिया अपने फ़ीस पे करने के लिए।
ठीक है, ताकि मेरा मन भी कभी करेगा नहीं पैसा पड़ा हो इसको यूज़ करूँ कहीं और, डायरेक्ट वो पैसा चला गया तो अब काय का यूज़ करूँगा मैं। सेमेस्टर ब्रेक के बारे में बात करूँगा इस, तो यूनिवर्सिटी में मैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में पढ़ता था ना, हम लोग को जब भी सेमेस्टर ब्रेक मिलता था तो हम लोग अनलिमिटेड आवर्स काम नहीं कर सकते थे। बट जो मेरे फ्रेंड्स कॉलेज में हैं, जो कॉलेज में पढ़ने के लिए आए थे या दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो जब सेमेस्टर के बीच में ब्रेक आता था ना तब काम करते थे। एंड वो लोग के लिए अनलिमिटेड आवर्स था। बट हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा रूल था कि भाई बीच में काम करोगे तो अनलिमिटेड आवर्स काउंट नहीं होते, यू कैन वर्क मैक्सिमम फॉर 20 आवर्स। बट वो 20 आवर्स भी अगर आप लोग करते हो ना तभी भी आपकी फ़ीस आराम से पे आउट हो जाती है। सो आराम से हो जाएगा गाइस। कोशिश करो थोड़ी सी ज़्यादा पे वाली जॉब मिले, ना कि मिनिमम वेज पे काम करो। मैंने आप लोग को मिनिमम वेज का सिनेरियो बताया, इस पे भी अगर आप काम करोगे तो फ़ी निकल जाएगा। बट अगर आपको ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो अच्छा है ना, आप लोग कहीं पे कपड़े वपड़े लेने का शौक़ है तो वो भी डाल सकते हो, तो ठीक ठाक हो जाएगा। एंड यहाँ पे ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रीज है जो आप लोग को नाइट शिफ्ट जब करते हो ना तो $1 ज़्यादा मिलता है पर आवर। सो रात में जब काम करते हो तो $15-20 आप लोग पर आवर का ज़्यादा कमा लेते हो। ऐसी बहुत सारी विंडसर में कंपनीज है और दूसरे जगह पे भी होती है। सो मेक श्योर आप लोग फैक्ट्री शिफ्ट लगाते हो एंड कोशिश करो कि $17-18 घंटे का ले सको, तो आप लोग आराम से यहाँ पे अपने शौक भी पूरे कर सकते हो एंड फीस भी पे आउट कर सकते हो। सो ये था गाइस आज का वीडियो, कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैंने प्रैक्टिकली रियलिटी बेसिस पे ये वीडियो में बताया, बिकॉज एक लड़की का मुझे कमेंट आया था कि प्लीज़ टेल अस इन द प्रैक्टिकल वे कि किस तरीके से फ़ी पे कर रही हैं। सो दिस इज़ रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल विद कैलकुलेशंस। आपको बताया किस तरीके से मैंने 2 सेमेस्टर की फ़ी पे करी थी। एंड अगर आप लोग ढंग से मैनेज करके आगे चलते हो ना, तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 2 नहीं आप 3 सेमेस्टर की फ़ी पे आउट कर दोगे। बट ऐसा मत सोचो गाइस कि आप लोग को अनलिमिटेड आवर्स है तो आपको अनलिमिटेड आवर्स कंपनी देगी, बिकॉज यहाँ पे इतने सारे लोग हैं तो सब लोग को अनलिमिटेड आवर्स नहीं मिलने वाले। आपको लिमिटेड आवर्स में ही काम करना पड़ेगा, भले ही गवर्नमेंट ने ऐसा रूल निकाला है। सो दैट इज़ वाई वीडियो शुरू होने के पहले मैंने ये बोला था कि भले ही गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते हो, यहाँ पे आपको इतने आवर्स मिलेंगे नहीं, मैक्सिमम 20-25 आवर्स ही मिलेंगे आपको। चलो फिर आज वाली वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं एंड फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।